भाईजान मैं फैसलाबाद से आया हूँ बाइक पे। बाइक पे आए फैसलाबाद से? हाँ जी बाइक पे आया हूँ। किस तरह आए बाइक पे और किस टाइम निकले थे? ये सब चोरों का टब्बर है, ये सारे इकट्ठे हो गए, आलमी साजिशें हैं मेरे खिलाफ। क्या करना चाहेंगे इस बारे में? एमक्यूएम के दफ्तर के सामने जाके लेट गया कि जो मर्जी कर लो लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। एमक्यूएम के दफ्तर क्या करने गया था? हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन मौजूद है, पता करते हैं कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए? वालेकुम सलाम भाईजान मैं फैसलाबाद से आया हूँ बाइक पे। बाइक पे आए फैसलाबाद से? हाँ जी बाइक पे आया हूँ। किस तरह आए बाइक पे और किस टाइम निकले थे? हम तो सुबह निकले हैं 6 बजे के। कितने लोग आप आए बाइक पे? बाइक पे हम तकरीबन 20-25 मोटरसाइकिलें आए हैं। अच्छा, फैसलाबाद से यहाँ पर इस्लामाबाद बाइक पर आए, क्या वजह, क्यों आए यहाँ बस पर? हम अपने कायदीन की आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए आए हैं और इस नाअहल और नलायक हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए आए हैं। तो इस जलसे के बाद इस हुकूमत से जान छूट जाएगी? बस अदम एतमाद होगा, इंसान जल्दी जान छूट जाएगी। अदम एतमाद की वोटिंग तो करवाए, हमारे तो नंबर पूरे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। पहले तो इमरान खान न्याजी ने कहा कि किसी के सामने झुकूंगा नहीं, डटूंगा नहीं। अब तो लेट गया है नीचे, पंजाब के चौधरी के आगे लेट गया है कि मुझे उनको वज़ारत आला के ओवर कर दिया। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्मो हया होती तो सबसे पहले इस्तीफ़ा देता, फिर आगे अवाम में जाता। फिर हम उससे कहते कि ठीक है असूलों के साथ खड़ा है, लेकिन वो असूलों के साथ या खड़ा, वो तो हर किसी के आगे लेट जाता है। कभी एमक्यूएम के दफ्तर के सामने जाके लेट गया कि जो मर्जी कर लो लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। एमक्यूएम के दफ्तर क्या करने गया था? ये चौधरियों की मिंदे कर रहा है, कभी उनके घर जा रहा है, कभी उनको अपने घर बुला रहा है। कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। ख्वाजा आसू की मुझे वो बात याद आ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वजह आज के जलसे में शिरकत करने की? जैसा कि मुझे और आप हम सबको ये पता है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मेरे और आपको सबको मैं पता है कि इस नालायक और मैं क्या करूं बदज़बान और बदकलाम हुक्मरान से अगर हमें जान छुड़ाना है, और हम सब इसलिए आए हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि अल्लाह पाक हमें इससे निजात दे कि अच्छे और अहल हुक्मरान आए जो उस मुल्क का रुका हुआ मुशत का पहिया है जहाँ में उसको चलाएं। हम अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं, ये सब चोरों का टब्बर है, ये सारे इकट्ठे हो गए, आलमी साजिशें हैं मेरे खिलाफ। क्या करना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आलमी साजिश है कि जिसके तहत ये आया है, इमरान खान साहब एक आलमी साजिश के तहत आए हैं। 3-3.5 साल में आपने देखा है कि मुल्क का मुशत का क्या हाल हुआ है, गरीब का क्या हाल हुआ है। जो हमारा सी पैक के मामले थे रुक गए हैं, जो हमारे तरक्की के रास्ते थे वो रुक गए हैं। वो तो गैर मुल्की जो काबरीन है, जो गैर मुल्की एजेंडा है, वो तो इस बात पे खुश है कि इमरान खान रहे। अच्छा, क्या कहेंगे तरीके में एतमाद कामयाब हो जाएगी या नाकाम होगी? क्योंकि हुकूमत कह रही है उनके नंबर्स पूरे हो रहे हैं। आज वज़ारत आला का जो है मनसब वो परवेज़ इलाही को देने का जो है वज़ीर आज़म ने हामी भर ली है। क्या कहेंगे कि अपोजिशन के नंबर्स कब बढ़ रहे हैं तो कैसे कामयाब होगी अदम एतमाद? देखें जी, जहाँ तक ये अब सियासत पावर गेम है ना, आपको पता है, तो अपनी पावर के लिए सारे मामलात को अपने अपने तौर पर देख रहे हैं। अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, या अल्लाह बेहतर जानता है, हर बंदे का अपना अपना दावा है। लेकिन इतना बड़ा डंट पड़ गया हुकूमत में कि अब चलना मुश्किल है। मैं और आप बेहतर जानते हैं कि अब इस नालायक और बदतमीज़ हुक्मरान का जाना, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको जल्द ले जाए। तो मेरा जहाँ तक मेरा सियासी विजन है या मेरी सोच है, इंशाल्लाह ये नाकामी और कामयाबी तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर इससे हम जान छुड़ाएंगे। अच्छा, वो तो कह रहे थे शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का ये जलसा है और सिर्फ जो अदाकार हैं वो नून लीग के आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें जी, अदाकार और फनकारों की जमात तो वो है, आपको पता है। उनके जो आप खुद देख लें, हमारे जो जलसे होते हैं अल्लाह और रसूल का नाम लिया जाता है। अदाकार और फनकार जो जाली अदाकार और फनकार बेहयाई और फाशी फैलाने वाले, वो आप उनके स्टेज पे देख सकते हैं। हमारा स्टेज भी देख लें, सबके सामने है, उनका स्टेज भी सारी दुनिया के सामने होता है। अच्छा, आखिर में हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि होश के नाखन लें। जिस तरह वो सब कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है, तो आज उसी सबको बड़े डाकू को हुकूमत देने जा रहे हैं। जहाँ देख लें उनके कोलो फैज में तसाद है। अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर वाला जो मामला है, उन्हें असल तो अमर मारूफ का पता ही नहीं है। जिस हुक्मरान या इंसान की ज़ुबान नहीं, वो कैसा हुक्मरान और ज़ुबान है।
इंशाल्लाह मैं और आप मिल के इस गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देंगे और जल्द इनसे छुटकारा। बहुत शुक्रिया।